नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पूर्णतः ज्ञान दूंगा सूर्य के बारे में। मानव जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। सुख और दुख मानव जीवन में धूप और छाया की तरह रहते हैं। कुंडली में नवग्रहों की स्थिति से मानव जीवन का पता चलता है और उसकी दशा और दिशा तय होती है। कुंडली में हर ग्रह का अलग अलग महत्व होता है। ग्रहों के शुभ और अच्छा होने पर वह शुभ परिणाम देते हैं, तो अशुभ होने पर वो अशुभ प्रभाव देकर मानव की तकलीफों को बढ़ा देते हैं। कुंडली का एक ऐसा ही ग्रह सूर्य है जो इंसान के जीवन में धन से लेकर स्वास्थ्य तक को प्रभावित करता है। सूर्य के कमजोर होने के लक्षण क्या क्या हैं? सूर्य यदि मानव की कुंडली में कमजोर हो तो उस व्यक्ति को यश, कीर्ति और मान सम्मान मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते और पिता का साथ छूट भी सकता है। कार्यों में अक्सर बाधाएं आती हैं और नौकरी छूट जाने के खतरे हमेशा बने रहते हैं। चोरी होने की संभावना भी बनी रहती है। सोना गुम होने का चांस बढ़ जाते हैं। रोग शरीर में लग जाते हैं और उससे दिल की बीमारी, पेट और आंख के रोग होने की संभावना भी बनी रहती है। शरीर में आलस्य बना रहता है। कानूनी विवाद भी चलते रहते हैं। तो फिर हम कैसे करें अपने सूर्य को मजबूत? सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए घर की पूर्व दिशा को स्वस्थ हमेशा रखें। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। सुबह सूर्य उदय से पहले उठें और उसकी आदत भी डालें। कपिला गाएं और बंदरों को खाना खिलाएं। इस दिन सरसों का तेल और नमक का त्याग करें। रोजाना सूर्य को जल दें। रविवार का उपवास करें। सूर्य आराधना से, सूर्य मंत्रों के जाप से काफी फायदा होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में कुमकुम, हल्दी, लाल फूल में से कोई ना कोई सामग्री जरूर डालें। विशेष फल की प्राप्ति होती है उससे। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य का संबंध मान, सम्मान और उच्च पद से भी है। किस भाव में सूर्य क्या फल देते हैं, आइए जानते हैं। प्रथम भाव में सूर्य का क्या असर होता है? जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य का होना अच्छा माना गया है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य पहले भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक साहसी होते हैं। इनमें राजाओं की तरह गुण पाए जाते हैं। धन के मामले में इनकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। सभी प्रकार के सुखों को भोगते हैं ये लोग। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में स्थित हो वह लोग स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे लोगों की परिवार के अन्य सदस्यों से कम बनती है। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। लोहे और तांबे से जुड़े व्यापार में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। जन्म कुंडली के जब तीसरे भाव में सूर्य देव विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति साहसी होता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरी से ऐसे लोग विशेष लाभ लेते हैं। सूर्य
चौथे भाव में हो तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में होते हैं वे उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इसके लिए अन्य ग्रहों की स्थिति और दृष्टि को भी देखा जाता है। ऐसे लोग अपनी पैतृक संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाते। सूर्य इस भाव में कमजोर माने जाते हैं। पांचवा भाव, सूर्य इस भाव में मिला जुला हुआ फल देते हैं। सूर्य इस भाव में बैठकर व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। इस भाव में पंचमेश सूर्य के साथ बुध और गुरु अगर अस्त हो जाएं तो ये शुभ फल नहीं देते। व्यापार के मामले में इस भाव के सूर्य विशेष फल देने वाले माने गए हैं। छठा भाव, इस भाव में सूर्य बैठकर व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न बनाते हैं, लेकिन नेत्र रोग भी देते हैं। ऐसे लोग समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। इस भाव में सूर्य अच्छा फल प्रदान करते हैं। राजा की तरह ऐसे लोग जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं। सातवां भाव, सूर्य जब इस भाव में बैठ जाते हैं तो यह दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को रोग होने का खतरा भी बना रहता है। इस भाव का सूर्य व्यापार के लिए भी उत्तम माना गया है। आठवां भाव, इस भाव का सूर्य व्यक्ति को अचानक लाभ प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति दिखावा नहीं करते, शांति से जीवन जीने को प्राथमिकता देते हैं। नेत्र संबंधी दिक्कतें सूर्य इस भाव में बैठकर प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नियमों का पालन करना चाहिए। नवम भाव, जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। ये बड़े पदों पर विराजमान कराता है। ऐसे लोग हर कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। दशम भाव, सूर्य इस भाव में बैठकर अच्छा फल प्रदान करते हैं। ऐसे लोग उच्चाधिकारी होते हैं। सरकारी नौकरी का योग भी बहुत प्रबल कर देते हैं। इस भाव में सूर्य राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग हर प्रकार के सुख को प्राप्त करते हैं, सम्मान भी प्राप्त करते हैं। सूर्य जब 11वें भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे जातक को वो बुद्धिमान बनाते हैं। ऐसे जातक अपनी बुद्धि से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग प्रभावशाली होते हैं। इनका हर क्षेत्र में एक अच्छा दखल बना रहता है। 12वें भाव का सूर्य व्यक्ति को विदेश गमन कराता है। ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जिस कारण कभी कभी इन्हें हानि भी उठानी पड़ सकती है। ध्यान रखें, यह सिर्फ सूर्य की स्थिति के आधार पर फलादेश बताया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति और सूर्य के साथ दूसरे ग्रहों के संबंध से यहां बताए गए फलादेश में भिन्नता हो सकती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपको अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारी देता रहूंगा। आप अपने जीवन में मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें और हमेशा जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।